कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो पेपर है सेट नंबर 4 उसका संपूर्ण आंसर है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से याद कर लेना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें और ये सारे पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्ट फर्स्ट जो है वो कैसे आपको आंसर देना है, हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी कि इनमें से ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जिसका आपको जो साउंड है वो अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोन लिखा गया है, मोन और ब्लड और नोन। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने में ही ब्लड है वो बिल्कुल अलग आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। साथ साथ इनके आंसर आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, शिवानी डैश डैश हैज़ प्रिपेयर्ड दिस ब्रेकफास्ट। तो शिवानी कौन है? एक लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या करेंगे? हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर इसमें प्रयोग किया गया है, तो हर सेल्फ यानी खुद के लिए वो अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे अगर राम श्याम होता तो फिर यहाँ पे आंसर ये होता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ROAD रोड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक कर रखा है। आगे देखिए, वी शुड यूज़ ए वाइल राइडिंग द बाइक। जब भी हमें बाइक की राइडिंग करनी होती है, चलानी होती है, तो हमें हेलमेट का प्रयोग वो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड है विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, AEIOU वॉवल्स दिए गए हैं। इनकी सहायता से यहाँ पे जो वर्ड है इनको आपको कंप्लीट करना है, इनके एक एक वर्ड हटा दिए गए हैं। तो जो पहला वर्ड है वो क्या है? वाटर का है, WATER। तो यहाँ पे आपको ए आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद दूसरा वर्ड है स्टोरी का, STORY। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, जो कि PDF फाइल में आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो STORY, तो ये मेरी सही मिलिंग हो गया भाई। तो साथियों, ऐप डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार के आइकन आपको दिखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको है वो अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी। तो आप भी अपने क्लास की टेस्ट सीरीज़ वो यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5th क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप इनको देख के अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे सेकंड जो आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है ये वाला नोट्स, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो 5th क्लास का जो फोल्डर है वो खुलेगा। वहाँ से ये पेपर जो अभी मैं बता रहा हूँ वो वहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे और भी पेपर वगैरह है वो अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा जो अगला है पेपर सेक्शन, यहाँ पे भी आपको कुछ पेपर है वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट सेक्शन हो गया, ये आपका पेपर सेक्शन हो गया। क्लास 8 पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी कक्षाओं के पेपर भी है वो मिल जाएंगे। तो इनको डाउनलोड करके या फिर ऐप में भी आप इनको पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो ये है वीडियो सेक्शन ये वाला, यहाँ से आप अपने क्लास की वीडियो है वो भी ऐप पे ही देख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाला है प्रोफाइल, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी, और आपने कौन कौन से टेस्ट दे दिए वो यहाँ पे टेस्ट हिस्ट्री में आपको दिख जाएंगे, जिनके पर्सन आप देख पाएंगे कि हमने कौन सा पर्सन का आंसर क्या दिया था और इस पर्सन का आंसर क्या था। इस प्रकार से आप इनकी वापस से आंसर देख पाएंगे। इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक। यानी कि जो ब्लैंक है उनको आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आर्टिकल आपको दिया गया है ए, एन और दी, इनका प्रयोग करते हुए आपको इनको भरना है। जैसा कि पहला है, माई ब्रदर इज डैश इंजीनियर। तो इंजीनियर के पहले आपका वोवल्स पे आ गया, और हम लिखेंगे इसको तब भी ई लिखा जा रहा है इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे किसका वर्ड आ जाएगा? एन आ जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द काउ इज डैश होली एनिमल। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ए होली एनिमल। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स NES और ER। ये ऐड करके आपको नया वर्ड बनाना है। जैसे वीक है तो वीक में NES लगा देंगे तो वीकनेस बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें तो NES लगा देंगे अपन, और यहाँ पे ER है वो प्लेयर में लग जाएगा, प्लेयर। प्ले का प्लेयर बन जाएगा, मतलब खिलाड़ी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है पार्ट सेकंड। इसमें आपको स्ट्रक्चरल आइटम्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है जंपिंग लेंटर है, यानी कि सही से लिखे हुए नहीं कि ये आपको दिख रही है, यंग की मीनिंग है, YUNG यंग, इस प्रकार से होता है। लेकिन इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, इसको आपको सीधा करके लिखना है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। रेडी का है जो भी आपका उल्टा पुल्टा है, इसको आपको इस प्रकार से लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से
दो फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको कुछ लिखने होगा, जैसे स्पीड, लेफ्ट, ट्रैफिक, क्लोज। ट्रैफिक जो रूल होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। यहाँ पे देखिए वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, तो हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। देखिए वी शुड मेंटेन द स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी स्पीड को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, ज़्यादा स्पीड नहीं चलानी चाहिए। तो ये यहाँ पे दोनों आपने भर दिए हैं। इसके बाद देखिए 13 है कंप्लीट द पैसेज, एक पैसेज है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से उठा के इसमें भरना पड़ेगा। तो पहला है आई स्टडी इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलवर मालवर, माई स्कूल बिल्डिंग इज़ ए वेरी बिग ए ब्यूटीफुल। तो यहाँ से देखिए उठा उठा के हमने यहाँ पे भर दिया ऑलरेडी, ऐसे ही आपको एग्जाम में भरना है। देर आर 10 क्लासरूम, यहाँ पे 10 कक्षाएँ हैं। इन ऑफिस रूम, एक ऑफिस रूम है, स्टाफ रूम है, एंड लाइब्रेरी रूम इन माई स्कूल, ये सब मेरे स्कूल में है। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है सही और गलत का आपको टिक करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, तो इनको आप देख लेंगे। जैसे स्मोकिंग इज़ इंजरिंग टू हेल्थ, तो बिल्कुल सही बात है, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट वगैरह बीड़ी पीना है वो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, तो सही पे टिक किया है। द टॉर्टिज हेल्प द कैर्न्स, तो ये क्या सही बात है, तो नहीं है तो आपको नेगेटिव मतलब ए पे करना है, सही है तो टी पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। टू राइट ऑन द पेपर, यानी कि टू राइट ऑन द पेपर, इसके लिए हम क्या भरेंगे, फिफ्थ लिखा है हमने इसके सामने, इसका मतलब पेपर पे हम किससे लिखते हैं भाई, पेन से लिखते हैं, तो पेन आ जाएगा इसके सामने। टू सोइल ऑन वाटर, इसके हम आगे हमने फोर्थ का लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यानी कि जो बोट है वो कहाँ पे चलती है, पानी में चलती है। द कीप द मनी, मनी के सामने हमने लिखा 6 नंबर का, मतलब हमें वॉलेट में, पर्स में अपनी जो मनी है, पैसे हैं वो रखते हैं। टू पॉर द वाटर इनटू ग्लास, ठीक है, तो ग्लास में बिल्कुल साफ पानी है वो दिखता है, या फिर जो भी पानी का कलर होता है वो दिखता है, अपन कह सकते हैं। टू वाइप द कार्क डस्ट, तो इसमें क्या हमने लिखा है सेकेंड, मतलब डस्टर से अपन वाइट जो चौक होता है वो डस्टर से हम उसको साफ करते हैं, इस प्रकार से ये सारे हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, वी विजिट द राना कुंभा पैलेस, इट रिमाइंड टू यूज द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाई, माइंड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह सी, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे राणा कुंभा जो थे उनके पैलेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, पन्नाधाई के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ मीराबाई यहाँ पे रहती थी, उनका महल था, उनके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, हु कमिटमेंट जौहर, जौहर के लिए कमिटमेंट है वो कौन करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये लिखा पद्मावती कमिटमेंट जौहर अलोंग विथ, तो यहाँ पे ये वाला मत लिखना आप, मैनी विथ अदर वुमेन, दूसरी औरतों के साथ वो जौहर की प्लानिंग है वो करती है। इसके बाद देखिए हु वाज पन्नाधाई, तो पन्नाधाई कौन थी भाई, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने टिक कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर यहाँ से, पन्नाधाई वाज द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, ठीक है, उनकी मेड थी, मतलब खाना वाना बनाने वाली थी भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज और फाइंड द अपोजिट, अपोजिट तो आप जानते ही हैं विलोम शब्द, डॉटर का मतलब होता है पुत्री, सन का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। इसके बाद किंग का मतलब होता है राजा, और क्वीन का मतलब होता है रानी, तो उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए वेयर डिड मीरा बाई लिव, मीरा बाई कहाँ पे रहती थी, तो सी लिव्ड इन राना कुंभा पैलेस। इसके बाद देखिए व्हाट इज डिस्क्राइब इन द पैसेज, इस पैसेज में किसके बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन दिस पैसेज राना कुंभा पैलेस इज डिस्क्राइब्ड, यानी महाराणा कुंभा का जो पैलेस था उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रीड द पैसेज एंड फाइंड द सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेल नॉन, वेल नॉन का मतलब हो गया पॉपुलर, और यहाँ पे हो गया टेल का मतलब हो गया स्टोरी। इसके बाद देखिए रीड द पैसेज फाइंड द प्लुरल फॉर्म, प्लुरल का मतलब बहुवचन होता है, तो वुमेन का वुमेन बन जाएगा, यहाँ पे देखिए एम ए एन था ना, तो एम ई एन लिख दिया, इसका मतलब ये प्लुरल बन गया। टेम्पल का टेम्पल्स बन गया, एस लगा दिया हमने, बाकी आप खुद से करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए लार्ज हाउस दैट इज़ होम ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि एक बड़ा महल जो होता है उसको अपन पैलेस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पैसेज और दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे, वन डे ए लिव वाज स्लीपिंग इन ए फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब सॉरी लोइन वाज ए स्लीपिंग फॉरेस्ट, ए माउस रन आवर हिम, तो माउस वहाँ पे आ जाता है, रन आवर हिम, द लोइन वेकअप एंड, मतलब चूहे और जो शेर की कहानी थी वो आपने पढ़ी है अच्छे से, उसी के बारे में पूछा गया है।
और ये उसी के बारे में आंसर आपको करना है। तो पीडीएफ फाइल जैसे मैंने बताया है वैसे आप ऐप से डाउनलोड कर लेना भाई, और इसको आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है इमेजिन दैट यू आर रजनी, राइट यू लेटर अर्चना विद द रिक्वेस्ट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर। तो अपने भाई की शादी में अपने दोस्त को बुला रहे हैं कुल मिला के। और दूसरा है राइट इन एप्लीकेशन योर हार्ड हेड मास्टर टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। टीसी की जो एप्लीकेशन है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद करनी है भाई। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना होगा यहाँ तक। उसके बाद सेकंड है टीसी की एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देखिए माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोटा, आई विल हैव टू टेक एडमिशन देयर। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कोटा हो गया है और मैं भी वहीं पे एडमिशन लेना चाहता हूँ। काइंडली इशू माय ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विथ रिगार्ड्स योर ओबीडियंटली विवेक। जो भी आपका नाम पता है वो आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी और स्टोरी के जो बीच बीच में कुछ है वो खाली छोड़ दिए जाएंगे, और वो वर्ड यहाँ पे दे दिए जाएंगे आपको, और उन्हीं वर्डों को उठा के इनमें रखना होगा आपको। तो यहाँ पे एक ओल्ड फार्मर की स्टोरी है। लिव इन ए विलेज ही हैड फोर सन्स, और उसके चार पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वारटेड विथ वन अनादर। द फार्मर वॉज वेरी सैड टू सी दिस। ही थॉट ऑफ प्लान, उसने प्लान सोचा। ही मेड ए बंडल, उसने एक बंडल बनाया। ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का। ही केयर कॉल्ड ऑल हिज सन्स देयर, और सबको बुलाया यहाँ पे। तो कुल मिला के ये स्टोरी है जिसको हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, और इस डायग्राम के बेस पे इनको आपको कुछ 4-5 लाइनें हैं वो लिखनी होगी। तो यह कोई भी डायग्राम आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी लाइनें हैं, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ सम मैनी एलिफेंट। यहाँ पे एलिमेंट की पिक्चर है ये। एलिफेंट आर इन सम डेंजर, वो कुछ मुसीबत में है। मैनी रेड कम टू बिट द रॉ रॉफ ऑफ द एलिफेंट। दे बिट द रॉफ्स विथ देयर शार्प टीथ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए एलिफेंट है वो कई मुसीबत में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे जो रेट है चूहे हैं वो आते हैं और उनको काटते हैं और उनको फ्री करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी है भाई। तो ये कक्षा 5वीं के लिए सेट नंबर 4 मैंने दे दिया है। ऐप से जाइए डाउनलोड करें और टेस्ट ज़रूर दे लेना भाई। वहाँ पे सारे इंग्लिश के, हिंदी के, गणित के सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।